Hello bachon, let us read this question. The question says find the equation of the line passing through the point of intersection of 2x minus 7y plus 11 equals to 0 and x plus 3y minus 8 equals to 0 and is parallel to x-axis, first x-axis, second is y-axis. So सबसे पहले let us discuss the key concept. की कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए आपके पास दो लाइंस गिवन है L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0 और आपसे पूछिए कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रही है इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0। ये सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। सो क्वेश्चन में देखिए आपको दोनों लाइंस की इक्वेशंस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगी? क्योंकि जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो बेसिकली पास कर रही है इंटरसेक्शन से। किसकी इंटरसेक्शन से? जो आपको लाइंस गिवन है उसकी इंटरसेक्शन से, राइट। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगी? L1 क्या है? 2x माइनस 7y प्लस 11, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स L2 के आपके पास x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? x के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे, y के अलग और z के अलग। सो 2 प्लस लैम्डा x माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स y प्लस 11 माइनस 8 लैम्डा, 11 माइनस 8 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट में बोला है कि जो ये लाइन है, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये जो वन इक्वेशन है दैट इज ये जो लाइन है, ये बेसिकली पहले केस में क्या है? पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस केस में हमारे पास अगर लाइन देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब y की वैल्यू कुछ कांस्टेंट रही होगी आपके पास। इसका मतलब है y क्या आना चाहिए? y इज इक्वल टू k, सम कांस्टेंट की फॉर्म में आना चाहिए। अगर हमें चाहते हैं कि y इज इक्वल टू k फॉर्म बने तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर 2 प्लस लैम्डा क्या होना चाहिए? 0। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अभी जो लैम्डा की वैल्यू -2 आई है, इसको दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वहां से हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। सो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिलेगी? सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज 0 times x, that is 0, plus -7 plus 6y plus -7 minus 6y, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, प्लस 11 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 13y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या आ गई? रिक्वायर्ड इक्वेशन फर्स्ट केस के लिए, दैट इज जब आपके पास इक्वेशन जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? एक्सिस के। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? 13y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अभी आपके पास यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का कि जब लाइन क्या होगी? y एक्सिस के पैरेलल। अगर लाइन y एक्स, सेकंड केस, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो जो कोफिशिएंट है किसका? y का, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी इक्वल टू 0। y का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? -7 प्लस 3 लैम्डा, -7 प्लस 3 लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास? 7/3। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू 7/3 आई है, हम इसको क्या करेंगे? दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें? 2 प्लस 7/3 टाइम्स x प्लस 0 प्लस 11 माइनस 8 इंटू 7/3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी लाइन की? इक्वेशन ऑफ लाइन इज 13x माइनस 23 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में जो आपको इक्वेशन मिल रही है दैट इज 13y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, और सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको जो इक्वेशन मिल रही है दैट इज 13x माइनस 23 इक्वल टू 0। Clear? Hope you understood the explanation of this question well. Thank you and best of luck.